आजकल जिस प्रकार से वातावरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उससे पर्यावरण विशेषज्ञ तथा इस विषय से जुड़े अन्य लोग चिंतित हैं। ये सोच उभरने लगी है कि प्राणी और पर्यावरण जो गहराई के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, का भविष्य क्या है। पर्यावरण प्रेमियों के जीवन के लिए आवश्यक हालात बनाता है, जबकि प्राणी भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। इसमें जल, वायु, भूमि, पौधे, जानवर आदि शामिल हैं। पर्यावरण में उपस्थित रासायनिक, भौतिक तथा जैविक आदि कारक किसी प्राणी या हालात के अनुसार तंत्र को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण सृष्टि में उपस्थित प्राणियों के लिए भोजन, पानी, आश्रय आदि जरूरी संसाधन प्रदान करता है तथा ये प्राणियों के विकास और उनके जीवन को प्रभावित करता है। प्राणी से अभिप्राय ये है कि पर्यावरण के जैविक घटकों को प्राणी कहा जाता है। वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। प्राणी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि बीजों का फैलाव, मिट्टी के पोषण में योगदान करना आदि में प्राणी का योगदान महत्वपूर्ण है। मनुष्य, पशु पक्षी और पर्यावरण, इन तीनों का स्वास्थ्य भी आपस में जुड़ा हुआ है। इनसे अगर एक का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो तीनों का आपसी संतुलन बिगड़ जाता है। हम देखते हैं कि जब वातावरण प्रदूषित हो जाए, शहरी और विशेषकर वनों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु में परिवर्तन के हो जाने पर इसका सबसे अधिक असर प्राणियों के जीवन पर पड़ता है। इससे मनुष्यों का जीवन और स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि संपूर्ण सृष्टि का जीवन पर्यावरण पर निर्भर होता है। मानवीय गतिविधियों का सर्वाधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों पर निर्भर होता है। सजीव वस्तुओं में लोग, पौधे, जानवर और बाकी सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं और इनका जीवित रहना पर्यावरण की निर्जीव चीज़ों पर आश्रित है। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का स्पष्ट परिणाम हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे धरती पर मनुष्यों की गिनती बढ़ती है, तैसे तैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों की कटाई बढ़ने लगती है और वनों की कटाई जलवायु में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये बात उल्लेखनीय है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, उनके लिए भोजन और जीने के लिए जरूरी वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा होगी। ये बात हर कोई समझता है कि मानवीय या अन्य प्राणियों का जीवन वनों पर ही निर्भर रहता है। प्राणियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का विशेष महत्व है। इसलिए पहले यह जानना भी जरूरी है कि पर्यावरण प्रेमियों को देता क्या है। पर्यावरण प्राणियों के लिए रहने के लिए आवास प्रदान करता है। आवास उपलब्ध होगा तो प्राणी वहाँ पर भोजन का प्रबंध कर सकता है, प्रजनन कर सकता है और आवास होगा तो जीवित रह पाना आसान हो जाता है। पर्यावरण ठीक होगा तो हर प्रकार के प्राणियों के लिए भोजन की उपलब्धता आसान होगी। ऐसा होने पर मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी और पौधे जीवित रह पाएंगे। सुरक्षित पर्यावरण प्राणियों को कुदरती विपदाओं तथा शिकारियों से बचाने में सहयोगी सिद्ध होता है। पर्यावरण संरक्षण का सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के सारे प्राकृतिक माहौल पर गहन दृष्टि डालें तो समझ आता है कि इसका आपसी संबंध बहुत गहरा है। निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आज सारी पृथ्वी दूषित होती जा रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी के दूषित होते जाने के कारण निकट भविष्य में मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। विशेषज्ञों ने इस खतरे को भांपते हुए सन 1992 में विश्व के 174 देशों ने मिलकर ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके इस खतरे पर मंथन किया था। इसके 10 वर्ष बाद यानी सन 2002 में एक बार फिर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर के सभी देशों को संदेश दिया गया कि सभी देश
पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। ये भी कहा गया कि धरती पर जीवन का संरक्षण तभी संभव है अगर पर्यावरण का संरक्षण करने की ओर ध्यान दिया जाए। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मंगल ग्रह आदि की तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा। पिछले कई दशकों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। आज मानव चाहता है कि और अधिक से अधिक आविष्कार करके वह प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर ले। इसी कारण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि, लगातार कटते जा रहे पेड़ और बन रहे कंक्रीट के भवनों के अतिरिक्त जिस गति से वनों की कटाई करके वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, वह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप न सिर्फ मानव जाति को अपितु धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को ऐसे वातावरण में धकेल दिया है जहाँ स्वस्थ जीवन रहेगा ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि कितनी प्रकार की नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसका कारण मानव द्वारा प्रकृति से मुंह मोड़ना और निज हितों का ध्यान करके प्रकृति का जरूरत से ज़्यादा दोहन करना है। पर्यावरण हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमें साफ हवा, पानी, भोजन आदि और मनोरंजन के लिए जगह देता है। प्रकृति में समय व्यतीत करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखता है और अगर हम ग्रह, इसकी जलवायु और परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपने समाज के कामकाज को कमज़ोर करते हैं, अपने जीवन को खराब करते हैं और अगर स्पष्ट कहूँ तो हम स्वयं के कल्याण को नुकसान पहुँचाते हैं। शायद इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण को महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यावरण के संरक्षण से हमारे जीवन से जुड़ी सभी क्रियाएं स्वस्थ रह सकती हैं। धरती पर उगते पौधों और जानवर पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर पर्यावरण सही रहेगा तो इन प्रजातियों को विलुप्त होने में बचाने में सहायक होगा। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी और खनिज पदार्थों का अगर हम जिम्मेवारी से प्रयोग करें तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। पर्यावरण के संरक्षण से पर्यटन, कृषि और मछली पालन जैसे उद्योगों को लाभ होता है। दूसरी ओर प्राणियों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे परिस्थितियां संतुलित रहती हैं। कुछ प्राणी रोगों के वाहक हो सकते हैं तो कुछ रोगों को नियंत्रित करने में मदद भी करते हैं। इसलिए प्राणियों का संरक्षण मानव स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि पर जन्मे हर प्राणी को जीने का अधिकार है। इसलिए जरूरी है कि हम सृष्टि के सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी भागीदारी क्या है। नंबर 1, वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने में आगे आना चाहिए। इस सृष्टि पर जीवन को बचाए रखने के लिए पानी का बहुत अधिक महत्व है। हम सबको मिलकर पानी को व्यर्थ में बहने से रोकने में जागरूकता लानी चाहिए। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्लास्टिक का उपयोग संयम से करें और इस बारे में लोगों को भी बताएं। लगातार कटते जा रहे जंगलों के कारण जंगलों में रहते जानवर अब शहरों की ओर आने लगे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई इनका शिकार ना करे या पकड़ कर ले जाकर इनका व्यापार ना करे। हमें हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करना नहीं करेंगे तो ऐसी गतिविधियां हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाएंगी। इससे सिर्फ हमारा ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र का गौरव को नुकसान पहुंचेगा। अंत में मैं पर्यावरण संरक्षण के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को याद करते हुए उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए कामों का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध अन्वेषणों और लेखन के माध्यम से आधुनिक पर्यावरण विज्ञान की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी योगदान के कारण उन्हें पर्यावरण का पिता यानी फादर ऑफ एनवायरनमेंट के रूप में याद किया जाता है। आइए उन्हें स्मरण करते हुए हम प्रण करें कि हम पर्यावरण का संरक्षण करने में अपना सहयोग देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राणियों का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर प्राणियों का अस्तित्व नहीं बचा
तो इस सृष्टि को भी नहीं बचाया जा सकेगा।